अस्सलाम वालेकुम। कल ईद है तो भाई ईद की हमारी सारी माशाल्लाह क्लीनिंग हो गई। सारा धोना झाड़ना पोंछना सब हो गया। तो सबसे पहले मैट्रेस के बारे में आपको बता दूं। मैट्रेस, और अगर आपके पास फैब्रिक सोफ़ा है तो आप ले लीजिए खाने वाला जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा। तो जैसे हमने मैट्रेस और एल शेप का हमारा सोफ़ा था, एक काउच है, इसमें ½ kg लग गया था बेकिंग सोडा। पूरे में पहले बेकिंग सोडा डाल के अच्छे से रब कर देना है हाथों में ग्लव्स पहन करके, और छोड़ देना है कम से कम 1 घंटा। अब ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटा छोड़ दीजिए। उसके बाद वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कीजिए। देखिएगा कि इतना अच्छा से क्लीन होता है, सारा डस्ट निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है, बेकिंग सोडा की वजह से जर्म फ्री हो जाता है। एकदम क्लीन सोफ़ा होगा, जर्म फ्री हो जाएगा। फैब्रिक सोफ़ा रहता है तो बच्चे घर पे हैं, ख़ासकर जैसे हमारे घर में पेट्स हैं, तो जिसके घर में पेट्स हैं, कैट हैं, डॉग्स हैं, तो ये आप ज़रूर किया कीजिए। उससे सोफ़ा मैट्रेस क्लीन तो होता ही है, जर्म फ्री भी हो जाता है। तो महीने में एक बार ना सही 6 महीने में ज़रूर कीजिएगा। जैसे अभी हमने रमज़ान में किया था, इतना अच्छे से क्लीन हुआ था कि मत पूछो। तो अभी ईद की क्लीनिंग में भी हमने यही किया और बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। बहुत अच्छा से साफ़ हुआ। ऐसा लगेगा कि जैसे आप अभी मार्केट से नया सोफ़ा, नया मैट्रेस लेकर के आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जर्म फ्री, मैं पहले ही बोली, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपके घर में अगर पेट्स हैं तो जब आप बेकिंग सोडा डाला कीजिए सोफ़ा पे या कहीं पे भी जहाँ पे क्लीन करना है, तो उन लोगों को अलग एक कमरे में बंद कर दीजिए ताकि वो चढ़े नहीं, क्योंकि उनकी आदत होती है जो जो आप काम कीजिए। जैसे मेरे पेट्स में बिल्ली हमारी है, तो जो भी मैं कुछ करती हूँ तो मेरे पीछे पीछे रहती है। तो अब वो जैसे बेकिंग सोडा उनके पैर में लगेगा, फिर वो चाटते हैं, तो उनके लिए ये हार्मफुल है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप देख रहे हो कितना सारा डस्ट निकला है, देख लीजिए। तो बहुत अच्छे से क्लीन होता है वैक्यूम क्लीनर से। और इसमें बेकिंग सोडा अगर आप डाल दें तो बहुत अच्छी तरह से क्लीन होता है। और वैक्यूम क्लीनर है तो आप इसको वेट क्लीन भी कर सकते हैं, धो भी सकते हैं अच्छे से हैं। धोने के बाद वैक्यूम कर लीजिए तो एकदम क्लीन हो जाएगा। क्योंकि हमने रमज़ान में किया था तो मैंने भी ऐसे सूखा सूखा ही कर लिया। देख लीजिए मेरा मैट्रेस इतना अभी 10 साल पुराना है, लेकिन एकदम लग रहा है जैसे भी नया हो गया, एकदम चमक गया है। तो सारा क्लीनिंग हमारा बहुत अच्छे से हो गया माशाल्लाह। ये हुआ कि 29 का जब चाँद नहीं निकलता है तो 30 का जब ईद होता है तो बड़े इत्मीनान से काम होता है, बड़े सुकून से काम होता है। तो ये सारा काम हमारा बहुत अच्छे से हो रहा है। पहले तो डस्टिंग कर लेना है, सारा रूफ़ का जाला झाड़ लीजिए, फ़ैन क्लीन कर लीजिए। फर्स्ट काम ये करना है। और मेरा स्टिचिंग में कुछ बच्चों का बचा हुआ था, तो मैं साथ साथ में जब टाइम मिल रहा था तो मैं थोड़ा थोड़ा, अब लास्ट बच गया था थोड़ा, गोटा पट्टी ये सब लगाना बचा हुआ था, तो वो भी मैं कर रही थी। क्योंकि अच्छा लगता है मुझे, तो बहुत खुशी होती है कि मैं अपने हाथों से अपने बच्चों के लिए, अपने लिए सूट सिलती हूँ। तो माशाल्लाह से हमारा सारा काम चल रहा था। एक तो क्लीनिंग का भी हो रहा था, और लास्ट मिनट में जो स्टिचिंग का बचा हुआ था तो हमने करके हटा दिया। अब सारा शोकेस है, टीवी कैबिनेट है, जो भी लाइब्रेरी वगैरह सब हमने क्लीन किया। तो इन सबको क्लीन करने के लिए पहले तो सूखे कपड़े से सारा डस्ट झाड़ देना है। उसके बाद आप चाहें तो सोप वाटर से भी क्लीन कर लीजिए, थोड़ा दाग धब्बा हो वो निकल जाएगा। लास्ट में आपको कोलीन से क्लीन करना है। कोलीन से जब तक क्लीन नहीं करोगे, ग्लास है, ख़ासकर वुडन जो लकड़ी का कोई चीज़ है, तो उसको आप क्लीन करेंगे कोलीन से तो एकदम चमक जाता है, एकदम अलग सा शाइन होता है। तो इधर हमारी सफाई बहुत अच्छे से हो गई है। आप लोगों की सफाई कहाँ तक पहुँची है? करीब करीब हो ही गई होगी। कुछ अगर आपको मेरे वीडियो से टिप मिल जाए तो ज़रूर कीजिएगा इस तरह से। अगर आपने अपना सोफ़ा क्लीन नहीं किया है तो बेकिंग सोडा से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस यही है कि बेकिंग सोडा डाल के छोड़ दीजिए, उसके बाद वैक्यूम कर देना है। लास्ट में होगा धुलाई, तो सारा बालकनी धुलाएगा, प्लांट है, उन सबको धोना है। मैं तो मेन डोर जो होता है, विंडो होता है, उन सबको धो देती हूँ सोप वाटर से, और फिर साफ़ पानी से धो दीजिए तो एकदम क्लीन हो जाता है। आप कितना भी पोंछते रहिए, झाड़ते रहिए, वो चमक नहीं आएगा एक बार अगर आप धो दें तो इधर हमारे सारा वॉशिंग का काम हो रहा है। सीढ़ी, और माशाल्लाह ये भी है कि अलविदा भी आज है, तो अलविदा की वजह से जुमा, लास्ट जुमा भी है, तो सारा क्लीनिंग जो है आज हो जाएगा। तो कल बस
बेडशीट चेंज करना होगा। मैंने कर्टन भी सारा लगा दिया था, इसलिए लगाया था कि चेंज कर दिया कि एक तो जुमा भी है, अच्छा लगेगा देखने में, लास्ट जुमा है रमज़ान का और दूसरे दिन जो है ईद है, तो बड़ी खुशी रहती है। जुमा तो ऐसे ही ईद जैसा लगता है, तो ये दोनों ईद साथ साथ में एक तरह से मनाई जाएगी, इसलिए मैंने कर्टन चेंज कर दिया है। तो ये सारा क्लीनिंग हमारा हो गया माशाल्लाह। और आप लोगों की क्लीनिंग कहाँ तक पहुँची? आप लोगों ने क्लीन सारा कर दिया है या करना बाकी रह गया? क्योंकि पहले चांद रात को मैं ज़्यादातर क्लीन करती थी, ख़ासकर जितना धोना धाना, कर्टन सब बच्चे जब सो गए तो रात में मैं सारा कर्टन वगैरह चेंज कर दी, हॉल का सारा जो भी बेडशीट वगैरह है चेंज करना सब कर देती थी। छोटे बच्चे थे तो कि बच्चे सो गए हैं तो भी कर देती हूँ। अभी तो बच्चे खुद हेल्प करते हैं, तो ये टेंशन मुझे नहीं रहती है कि बच्चे ख़राब कर देंगे बच्चे सो गए तब कर देती हूँ। तो पहले चांद रात को ही मैं करती थी। तो आप लोगों की क्लीनिंग किस वक्त होती है, कैसे करते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगता है जानने में एक दूसरे के बारे में, और जानने से ही एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ेगी, हम लोगों को का आपस में ताल्लुक़ात बढ़ेगा। तो हम लोग एक दूसरे को जानेंगे तभी तो आप हमारे वीडियो में इंटरेस्ट लेंगे। तो बस इस तरह से हमारा सारा क्लीनिंग हो गया था, तो बस मैंने कर्टन भी चेंज कर दिया। और अब रह गया है सिर्फ बनाने के लिए कि ईद की जो भी बनेगी बिरयानी दही बड़े जो भी, तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी आप लोग क्या क्या बनाते हैं ईद के दिन। अगर आप कमेंट कर सकते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ईद के दिन बनाऊंगी। तो खूब सारा अपना ख्याल रखिएगा, खूब अच्छे से सफाई कीजिए, खूब अपने सेहत का ख्याल रखिए, हमें भी दुआ में याद रखिए। आप सभी को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो, जुमा भी मुबारक हो। खूब सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।